सर हम 4 साल से जेल ले गए ना, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। जी जेल नहीं गए तो दिमाग काम नहीं कर रहा है। मेरा सुनने में आ रहा है कि आप एमआईएम का दामन थामने वाले हैं और कोचा दामन से चुनाव लड़ने की तैयारी चल रही है एमआईएम की टिकट से। हालांकि आप दामन नहीं थामे हैं, लेकिन ये चीज बाजार में चल रही है। जो लड़कियों को लेकर धंधा किया जाता है, लेकर बेचवाया जाता है, वो सही सरगनाओं को के खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं। यहाँ के लगभग प्रतिनिधि और 90% पदाधिकारी चोरी करते हैं और लगभग प्रतिनिधि पदाधिकारी चोरी करने में सहयोग करते हैं। डिप्टी चेयरमैन कंप्लीट करने के बाद हमारा आंदोलन स्टार्ट होगा। धरना प्रदर्शन करेंगे तो आपको जेल भी हो सकता है, पता है? कोई बात नहीं सर, हम लोग जेल में रहेंगे। जेल से डरते नहीं क्या? जेल क्यों जाएंगे, जेल में सुकून है सर। सुकून है जी। इस जिला में सर हम अवैध नर्सिंग होम को लेके हम 4 बार जेल गए सर। सर बांध निर्माण कर सर, महानंदा बेसिन पर आज तक कोई बड़ा आंदोलन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? होने की जरूरत है। 9वीं फेल क्लास नहीं चला सकता है बिहार। जो गरीब के बीच रहता है वो 8वीं फेल भी होगा तो वो चला लेगा। कि हमारा सवाल हमेशा रहा है कि नोटबंदी में हम रोड में थे, जीएसटी में रोड में थे, दारूबंदी में रोड में थे, कोई तो नहीं था ना। ब्राउन शुगर चल रहा है, ठाकुरगंज में का रेट 4000 है, आपको छतरगाछ का रेट 6000 है, आपका बंगाल का ब्राउन शुगर सर वो जो व्हाइट वाला मिलता है सर, उसका रेट, उसको खाने का कुछ और तरीका है। ये काम करना सर, बड़ा आंदोलन होने जा रही है, बड़ा आंदोलन करेंगे सर। शाहजहांपुरी को आरक्षण दिलाने सर, इसको बोलते हैं हक छीन के लेना। नासिक नदर हक छीन के ले रहे हैं सर। हम सर मेरी बात जब तक हम सरकार तक पहुंचा, इस जिला में कोई जिला परिषद नहीं रहा आज तक कि जिला परिषद बनने के बाद 9 दिन भूखे रहे। जैसे एएमयू हुआ, उसके लिए आंदोलन होना, यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज होनी चाहिए, उसके लिए आंदोलन होना चाहिए, यहाँ पर डिग्री कॉलेज होने चाहिए, उसके लिए आंदोलन होना चाहिए। ये छोटी मोटी चीज के लिए भी आंदोलन अगर करना पड़े तो इसका मतलब हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। 1200 एकड़ जो जमीन है उसमें हमको कैंसर हॉस्पिटल खोलना है। हाँ। इंटरनेशनल स्टेडियम बनाना है। कहाँ पर है 1200 एकड़ जमीन? पाटकी पंचायत में। आपके पंचायत में? पाटकी पंचायत में। तो आप ही का पंचायत सर। LLB कॉलेज खोलना है। हाँ। सर अगर एएमयू नहीं खोल रहा है तो GNU खोलेंगे, वहाँ पे हम लोग मांग करेंगे सर। कैसे खोलेंगे सर? आंदोलन करेंगे हम। यहाँ तो ये फायर ब्रिगेड गाड़ी के लिए आपको आंदोलन करना पड़ता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर? जंतर मंतर तक धरना करेंगे हम लोग। आपका वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं है, इस पर आपको पर्सनली ध्यान देने की जरूरत है। सब आदमी को ध्यान देना चाहिए। जहाँ पे आपको अपना आप वोटर लिस्ट में आपका नाम हट रहा है कि गायब हो गया, क्या हुआ, उसमें आप आगे नहीं बढ़िएगा तो एक लीडर आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। आप खुद जाइए उस लीडर के पास। वीडियो शुरू करने से पहले लाइट हाउस किशनगंज के बारे में बात करना चाहेंगे। लाइट हाउस किशनगंज में बिजली, प्लम्बर, पेंट, इन्वर्टर, बैटरी, कूलर, पंखा सहित हजारों इंडिया के टॉप 10 ब्रांड के सामान वो भी सस्ते रेट में मिलते हैं। यहाँ से आप सामान खरीदने के साथ साथ बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं, वो भी मात्र 25,000 रुपए में। इसके लिए आप इस नंबर पर संपर्क कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मेरा नाम फिरदौस गनी है। आप KDV लाइव देख रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है इंजीनियर नासिक नादिर साहब, जो कि जिला परिषद सदस्य भी हैं। इनसे आज हम विभिन्न मुद्दों पर बात करने वाले हैं। एक चीज़ और हम आपको बता दें बातचीत शुरू करने से पहले, ये जो आप सेटअप देख रहे हैं, ये सेटअप खास करके हमने पॉडकास्ट के लिए तैयार किया है और यहाँ पर पॉडकास्ट शुरू करने वाले हैं। ये आपको पहले से अनाउंस कर दे रहे हैं। लेकिन आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, आज हम लोग पॉडकास्ट के तहत बात नहीं करने वाले हैं। ये एज ए इंटरव्यू है, एज ए पॉडकास्ट नहीं। तो इसलिए ये सेटअप तो पॉडकास्ट की है, लेकिन हम लोग शूट करने वाले हैं इंटरव्यू। तो आप हमारे साथ बने रहे। अब बहुत लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि पॉडकास्ट और इंटरव्यू में क्या फ़र्क है। तो फ़र्क ये है, थोड़ी सी आपको बता देते हैं। पॉडकास्ट में सामने वाले गेस्ट की लाइफ जर्नी के बारे में बताया जाता है शुरू से एंड तक, और उसके प्रोफेशन के बारे में, उसके हॉबी के बारे में मतलब कि बात की जाती है। लेकिन इंटरव्यू में एज ए किसी स्पेसिफिक मुद्दों पर बात की जाती है। तो हम आज इंटरव्यू शूट करेंगे इंजीनियर नासिक नादिर के साथ, जो कि किस पे स्पेसिफिक कुछ मुद्दे हैं उस पर। तो सबसे पहले नासिक नादिर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार, प्रणाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सबसे पहले आपसे अब सवाल ये है, आप इंजीनियर हैं, जिला पार्षद हैं, आगे ये तैयारी चल रही है, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आप करना क्या चाहते हैं। सर हम लगातार गरीबों की जो समस्या होती है आम जनताओं के साथ, सर हमारी हिंदुस्तान सबसे ज़्यादा कमज़ोर है कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं। एजुकेशन सिस्टम में काम करने की ज़रूरत है। बिहार में एजुकेशन सिस्टम का स्थिति बहुत बुरा हाल है। सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट टीचर नहीं है। आपका इंग्लिश सब्जेक्ट बिहार बोर्ड में कंपलसरी होना चाहिए। मैट्रिक के बाद एजुकेशन सिस्टम में इंग्लिश बहुत इम्पोर्टेंट करता है, लेकिन बिहार बोर्ड के स्टूडेंट बहुत वीक हो जाते हैं आफ्टर मैट्रिक। सर गरीब की जनता का हेल्थ डिपार्टमेंट है, उस सर जो आम जनता को जो ज़रूरत है, आपदा डिपार्टमेंट में
कोई आपदा डिपार्टमेंट में आप किसी का घर जल जाए, उसकी जो राशि है 9,800 रुपये, एक आदमी का घर जल जाता है उसका 9,800 कर देते हैं, तो वो 9,800 रुपये लेने के लिए 6-6 महीना तक समय लग जाता है एक गरीब आदमी को। सर मेरा टारगेट है कि वो 24 घंटा के अंदर उसको वो राशि मिलनी चाहिए। जो आदमी का घर जल के राख हो जाता है उसको वो राशि 24 घंटा के अंदर मिलनी चाहिए। तो ये सरकारी प्रक्रिया है ना, सरकारी प्रक्रिया। सर आपदा डिपार्टमेंट, सर आपदा डिपार्टमेंट में आप कोचाधावन में एक बड़ा फायर ब्रिगेड गाड़ी की आवश्यकता है। सर आपदा डिपार्टमेंट में आप बांध निर्माण कार्य की आवश्यकता है। सर बांध के निर्माण, सर अभी सैलाब का मौसम है, हमारा कोचाधावन, किशनगंज जिला, सर रतुआ नदी, कनकी नदी, मेची नदी, डोक नदी, महानंदा नदी, 5 नदी का कंबाइन सबसे ज़्यादा बाढ़ प्रभावित एरिया कोचाधावन। मेची नदी, डोक नदी, महानंदा नदी का पानी पाटकी पंचायत, ड्रावाड़ी पंचायत, बगलवाड़ी पंचायत, कुट्टी पंचायत होकर गुजरती है। इधर गाछपड़ा, दौला, पिछला, चकला, महनगांव ये स्थिति है। अब वो जोन में कनकई नदी का कई पंचायत कोचाधावन फ्लडिंग एरिया है। सर हमारा सवाल है कि बांध निर्माण कार्य कंप्लीटली होने की ज़रूरत है। हर साल सर अभी बरसात का मौसम है, कई घर टूटेंगे, कई घर बह जाएंगे, कई घर हज़ारों हेक्टेयर ज़मीन बह जाएगी, कई आदमी हर साल मरते हैं। सर हम नेता लोग करते क्या कि एक बोरा चूरा लिए, एक बोरा मूली लिए या कुछ खाने पीने का सामान ले लिए और घटनास्थल पर मदद कर दी और 100-500 टका 1000 टका उसको मदद कर दिए। सर परमानेंट, सर ये सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन परमानेंट सोल्यूशन की आवश्यकता है। परमानेंट सोल्यूशन कैसे होगा, किस तरह से होगा? सर बांध निर्माण कर, सर महानंदा बेसिन पर आज तक कोई बड़ा आंदोलन नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, होने की जरूरत है। सर ये तो हमारी ज़मीन हमेशा ना बह जाती है। सर हमारा सवाल है कि क्लाइमेट इस जिला का जो वातावरण है इसको खराब किया जा रहा है अवैध खनन के माध्यम से। अवैध खनन में सर मिट्टी का खनन होता है, भट्टा में जाता है, अवैध खनन, बालू का खनन होता है, अवैध खनन। सर अब जिस सब्जेक्ट में भी नासिक, सर इस एरिया में देह व्यापार एक वर्ड है, एक सब्जेक्ट है हमारी, जो लड़कियों को लेकर धंधा किया जाता है, लेकर बेचवाया जाता है, वो सही सरगनाओं के खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं। सर ये एरिया मेरा आर्थिक स्थिति हमेशा कमज़ोर रहा, खासतौर पर सुरजापुरी बिरादरी में जो राजवंशी हैं और मुसलमान हैं, ये दोनों सर ये मौजूदा पुलिस से डरते हैं, इसका गलत इस्तेमाल होता है। सर यहाँ के लगभग प्रतिनिधि और 90% पदाधिकारी चोरी करते हैं और लगभग प्रतिनिधि पदाधिकारी चोरी करने में सहयोग करते हैं। सर ये जिला में सबसे ज़्यादा केस चोरी कैसे चोरी करते हैं? सर सिस्टम किस तरह से चोरी करते हैं? सर सिस्टम चोर है। माननीय मुख्यमंत्री के जैसे भाई बहुत सारे इंटरव्यू में आपने बात कही है वो 10% के बारे में कि हम 10% लेते हैं, बाकी पैसा कौन लेता है? सर हमारा तो सवाल इसी को चोरी बोलते हैं कि आप? सर हर डिपार्टमेंट में माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में, सर हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री का नाम, उब चुके हैं सर, बाप दादा लोग झेल लिए, हम लोग नहीं झेल पाएंगे। सर अच्छे लीडर की ज़रूरत है बिहार में, मजबूत आदमी की ज़रूरत है। 9वीं फेल क्लास नहीं चला सकता है बिहार को। जो गरीब के बीच रहता है वो 8वीं फेल भी होगा तो वो चला लेगा, क्योंकि गरीब के बीच में चौथी पास देश चला रहे हैं। सर ठीक है, लेकिन जो गरीब के बीच नहीं जान रहे हैं सर वो देश चला पा रहे हैं। देश का स्थिति क्या है? राशन का सर कभी आप एक बोरा चावल खरीदने जाइए, लोग कह रहे हैं आपको फील हो जाएगा कि राशन का क्या स्थिति है। लोग कह रहे हैं कि चौथी पास जब देश चला सकते हैं तो फिर 9वीं पास फिर क्यों नहीं बिहार चला सकते? सर हमारा सवाल है कि जब आप उप मुख्यमंत्री थे, स्वास्थ्य डिपार्टमेंट था, लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट ठीक क्यों नहीं हुआ? हमारा सवाल है। ये आपका सवाल है, लेकिन आप नाराज क्यों हैं उधर आरजेडी से दिखाया? सर हम नाराज नहीं है। सर हमारा सवाल है कि हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता आप कांग्रेस में हैं और आरजेडी से ही नाराज हैं। सर मजबूत कैसे आप, मतलब ये तो गठबंधन है ना? सर ठीक है, गठबंधन धर्म का खिलाफ नहीं है। सर बिहार में फ्लडिंग बांध निर्माण कार्य को लेकर बड़ा काम क्यों नहीं हुआ? हमारा हमेशा कोसी नदी, सर हमेशा हम नेपाल के दबाव में रहते हैं कि नेपाल से पानी आ जाएगा, हमेशा हम दबाव में रहते हैं। क्यों? सर फ्लडिंग में काम आप सर एक आदमी का घर बनाने में बहुत समय लगता है और वो अचानक बह जाए तो बहुत परेशानी है। आम आदमी के लिए क्यों नहीं बात करते हैं? आम आदमी के पास क्यों नहीं जाते हैं?
आपसे नेक्स्ट सवाल ये है कि आप कांग्रेस में हैं, आप आरजेडी के खिलाफ बोल रहे हैं, ये गठबंधन धर्म के खिलाफ है ना, आप पर तो एक्शन भी ले सकते हैं कांग्रेस पार्टी। सर हम किसी के खिलाफ नहीं है, हमारा सवाल है कि हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से आप बोल रहे हैं कि 90 पास फेल कैसे बिहार चलाएंगे। उप मुख्यमंत्री जब ये रहे ना, स्वास्थ्य मंत्री भी थे। हाँ। हम लोग तो सर लगातार सब्जेक्ट का लड़ाई लड़ रहे हैं ना, नोटबंदी में भी हम रोड में थे। जब वो उप मुख्यमंत्री थे, जब जन अधिकार में थे, हम लोग तो हमेशा अपोजिशन का रोल अदा किए, हम लोग सत्ता का रोल अभी तक अदा नहीं किए लास्ट 10 साल से। सर सत्ता का मजा तो लेने वाला सब लिया है ना सर, लेकिन हम लोग अभी तक नहीं लिए। इसलिए नहीं लिए हैं सर कि हमारा सवाल हमेशा रहा है कि नोटबंदी में हम रोड में थे, जीएसटी में रोड में थे, दारूबंदी में रोड में थे, कोई तो नहीं था ना रोड में। क्यों नहीं, रोड में ओनली से हम ही लोग न थे सर, हम गरीब को ना बात करते हैं। सवाल आपसे ये सर नोटबंदी बहुत सवाल आपसे ये है कि जब तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री थे तो स्वास्थ्य व्यवस्था उनके कार्यकाल में कैसी थी, किस तरह से डेवलप कर रहे थे या नहीं? सर उसमें काम नहीं हो पाया क्योंकि हम हेल्थ डिपार्टमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट। आप बोल रहे काम नहीं हो पाया, आप यहाँ पर आप ही ने एक मैसेज देने की कोशिश की सदर हॉस्पिटल किशनगंज की, जब आपकी पत्नी वहाँ पर परसों हुई थी, यानी कि आपकी बेटी की बेटा मतलब कि पैदा हुआ था, क्या हुआ था? बेटी पैदा हुई बेटी पैदा हुई थी। हाँ, तो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी थे, तो आपने तो तारीफ किया था ना कि देखिए यहाँ पर सदर हॉस्पिटल में हम खुद अपनी पत्नी को चला भी था। हम आपको एक बात बता दें, देखिए उस वक्त 32 डॉक्टर थे, 32 में 14 उपस्थित थे, बाकी बाहर रहते थे। हमारा 7 दिन हॉस्पिटल में रहने का मतलब हमारे शौक था कि एक बड़ा एग्जाम्पल जाए। सर आम आदमी, तो आपने तो उस वक्त तारीफ किया था सदर हॉस्पिटल सर आम आदमी कि देखिए हम यहाँ पर खुद आए हैं और देख रहे हैं। इसका पूरा जवाब हम देते हैं। हाँ, जवाब दीजिए। आम आदमी सदर हॉस्पिटल जाने से डरता है। डरता है। वहाँ पे जो नर्स की, सर अभी सदर हॉस्पिटल नर्स का 2 ग्रुप है, नर्स लोगों में 2 ग्रुप है। अब पहले का जो पेशेंट का स्थिति था, अभी का स्थिति में सर बहुत डिफरेंट है। सर हमारा सवाल है कि डॉक्टर आपका 8 घंटा एक डॉक्टर ड्यूटी करते हैं तो 3 डॉक्टर आते हैं 24, 3 डॉक्टर एक दिन में होनी चाहिए। 8 घंटा डॉक्टर को रहना होगा, डॉक्टर नहीं रहते हैं तो नर्स मनमानी करेंगे, करते हैं। डॉक्टर नहीं रहेंगे तो सिविल सर्जन कैसे काम करेंगे सर, डीएस कैसे काम करेंगे सर? डिपार्टमेंट सर एक बड़ा चीज़ है ना, उसको मजबूत करने की ज़रूरत है। सर हम तो अवैध नर्सिंग होम के खिलाफ, तब भी मैं डॉक्टरों की कमी थी सर। अवैध नर्सिंग इस जिला में सर हम अवैध नर्सिंग होम को लेके हम 4 बार जेल गए सर। सर अवैध नर्सिंग होम इस जिला में 125 पंचायत, 125 आपका रजिस्टर्ड नर्सिंग होम, टोटल 218 नर्सिंग होम है इस जिला में। 125 पंचायत में 218 नर्सिंग होम अवैध, लेकिन रजिस्टर्ड कितना है? 125 अवैध नर्सिंग होम। अब देखिए इसमें महिलाएं डेट करती है, इसमें सबसे ज़्यादा तो यहाँ ओटी के बाद महिलाएं डेट करती है। सर इतने नर्सिंग होम यहाँ पर चल रहे हैं अवैध तरीके से, तो यहाँ की सीएच क्या कर रहे हैं, सिविल सर्जन क्या कर रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग के जो सर हर समस्या का समाधान है कि सर सिस्टम चोर है। यहाँ के जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं, यहाँ के पदाधिकारी क्या कर रहे हैं? वो लोगों को नहीं दिख रहा है कि यहाँ प्राइवेट नर्सिंग होम चल रहा है। सर आप कितने % लीडर सदर हॉस्पिटल घूमने जाते हैं? सदर हॉस्पिटल रात को 2 बजे पहुँच के देखें कि सदर हॉस्पिटल का क्या स्थिति है। देखे ना, गरीबों को बीच तो पहुंचे। नीतीश सरकार तो दावा कर रहे हैं कि हमने सबसे ज्यादा काम स्वास्थ्य पर किया, शिक्षा और स्वास्थ्य पर किया है। और सुनिए, नीतीश कुमार जी दावा कर रहे हैं कि हम शिक्षा और स्वास्थ्य पर सबसे ज्यादा काम किए हैं, और आप इन 2 चीजों को लेकर के पड़े हुए हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य पर, कि इन दोनों को सुधार होनी चाहिए। यहाँ पर जो सरकार में हो तो बोल रहे हैं कि हम सबसे ज्यादा काम किया। सर एक तरफ सुधार क्या होगा, दूसरी तरफ दारूबंदी के बाद सबसे ज्यादा सूखा नशा आपका किशनगंज जिला में चल रहा है। सर अभी MD एक है सर, ब्राउन शुगर चल रहा है। ठाकुरगंज में का रेट 4000 है, आपका छतरगाछ का रेट 6000 है, आपका बंगाल का ब्राउन शुगर सर वो जो व्हाइट वाला मिलता है सर, उसका रेट, उसको खाने का कुछ और तरीका है, कोई और 4000 6000 कितना आता है? 4000 में कितना आता है? 1 ग्राम 1 ग्राम कितना होगा? सर इस जिला में नशा मुक्त केंद्र खुल रहा है, इस जिला में नशा मुक्त नहीं हो रहा है सर। नए जनरेशन का लड़का इसमें ब्राउन शुगर इस सब में बर्बाद होते जा रहा है। वो भी नशा मुक्त केंद्र है, तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूं। नशा मुक्त केंद्र एक कहा जाए तो पैसा कमाने का जरिया बना लिए हैं।
नशा मुक्त होते हैं कि नहीं होते हैं लोग कहना मुश्किल है, लेकिन पैसे कमाने का जरिया है। क्योंकि कुछ दिन पहले हमने वहाँ पर जाकर एक रिपोर्ट किया था जिसमें अवैध तरीके से काम किया जाता था, यानी कि जो नशा मुक्ति के लिए यहाँ पर आते थे उस केंद्र में जो भी लोग, उनसे अवैध तरीके से काम करवाया जाता था, कपड़ा धुलवाया जाता था, नंगा करके नहलाया जाता था, इस तरीके के आरोप लगे थे उसमें। खाना भी ठीक तरह से नहीं खिलाया जाता। तो उसके बारे में आपको कुछ कहना है? सर हमारी लड़ाई हमेशा गरीबों का मुद्दा रहा है, मेरी लड़ाई सब्जेक्ट रहा है, मेरी लड़ाई सर हमारे पास हमारे पाटकी पंचायत में बिहार सरकार की 1200 एकड़ ज़मीन है। हमारा नेक्स्ट टारगेट है सर कि अभी मेरा डिप्टी चेयरमैन का चुनाव चल रहा है, इसको कंप्लीट करें। उसके बाद हमारा 2026 में सर एक मेरा बड़ा चुनाव है, बड़ा आंदोलन होगा। 2 जनवरी से स्टार्ट होगा मेरा आंदोलन। क्या करेंगे आंदोलन में? क्या करेंगे सर? उसमें सर हमको एम्स बनाना है, कैंसर हॉस्पिटल खोलना है सर, उसमें इंटरनेशनल स्टेडियम बनाना है सर, बहुत सब काम बाकी रह गया हमको। ये काम करना है सर, बड़ा आंदोलन होने जा रही है, बड़ा आंदोलन करेंगे सर। शाहजहाँपुरी को आरक्षण दिलाने किस तरह से, कहीं रैली निकलेंगे या फिर धरना प्रदर्शन, रोड जाम, क्या करेंगे सर? जो प्रोसेस होता है, धरना करना है, रोड में जाना है, रोड जाम करना है, प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप जो होगा 2026 से मेरा स्टार्ट है। अच्छा, एक चीज आपसे एक सवाल करेंगे इस जोन में कैंसर एक हॉस्पिटल की आवश्यकता है। आपका कोलकाता में आपका एक कैंसर हॉस्पिटल है, पटना है, लेकिन इस नॉर्थ जोन में आपका कैंसर हॉस्पिटल नहीं है। इस जोन में आवश्यकता है, LLB कॉलेज की आवश्यकता है सर। इस जोन में बहुत सर हमारे पास ज़मीन है, लेकिन हम इस जोन में काम हो नहीं पा रहा है सर। आपका कोचाधामन क्षेत्र का 30 पंचायत का विधानसभा है, इस विधानसभा में 16 पंचायत में 30-35 साल से आपका विधानसभा कोई विधायक नहीं है। इस जोन आपका विकास नहीं हो पाया है सर। हमारे चुनाव जीतने के बाद मेरी लड़ाई हमेशा रही ना सिस्टम से। हमको उस जोन में मोदो पावर हाउस है, सराय पावर हाउस है, आपका बिशनपुर पावर हाउस है, लेकिन इस जोन में पावर हाउस नहीं। अब लोधना पावर हाउस बनने जा रही है पाटकी पंचायत में। तो अच्छी बात है ना सर। हम लोग तो लड़ाई लड़ रहे हैं ना, विकास तो हो रहा है ना सर। उसके लिए हम लोग सरकार तो काम तो कर रहा है ना सर। उसके लिए हम लोग 5 दिन भूख हड़ताल किए, 9 दिन भूख हड़ताल रहा। तो इसका श्रेय किसको जाएगा सर? हम लोग सर इसको बोलते हैं हक छीन के लेना। नासिक नजर हक छीन के ले रहे हैं सर मेरी बात जब तक हम सरकार तक पहुंचा, इस जिला में कोई जिला परिषद नहीं रहा आज तक कि जिला परिषद बनने के बाद 9 दिन भूखे रहे सर। हमारी लड़ाई रहा है कि हमको इस एरिया में फायर ब्रिगेड का गाड़ी चाहिए। तो भूख से क्या मिल गया आपको सर? क्या मिलता है जब धरना स्थल में जब रहिएगा। भूख हड़ताल किए 9 दिन, तो उसे क्या बेनिफिट हुआ? ये बेनिफिट मिल रहा है तो हमको सर। मेरा मुद्दा था कि हमको एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी की आवश्यकता है। हमने उसके लिए रोड जाम किया, क्या क्या नहीं किया, भूख हड़ताल में किया। हमको फायर ब्रिगेड का गाड़ी मिला, एम्बुलेंस किसान बादों जोन में एक एम्बुलेंस की आवश्यकता थी। आपका इस जोन में आपका कोई सड़क दुर्घटना होती थी, कोई भी घटना होता था, कोई महिला पुलिस डिलीवरी रहती थी तो उसको सदर हॉस्पिटल पहुंचाना। नासिर जी, एक सवाल है आपसे कि एक फायर ब्रिगेड गाड़ी के लिए अगर इस तरह धरना प्रदर्शन करना पड़े, इस तरह से आंदोलन करना पड़े, तो फिर मतलब ये इसका मतलब क्या समझा जाए? ये तो बस माइनर सी चीज़ है, छोटी मोटी चीज़ है, इसको तो एक आवेदन देकर के अपना हो जाना चाहिए। आपका कहने का मतलब कि ये चीज़ धरना प्रदर्शन से हासिल किए हैं, तो ये उपलब्धि नहीं, ये इसको क्या समझाया? देखिए कोई और चीज़ समझा जाए। देखिए धरना प्रदर्शन करके वो चीज़ हासिल करना है जो चीज़ मतलब कि इम्पॉसिबल हो, ये तो बहुत माइनर सी चीज़ है सर। माइनर चीज़ नहीं है। एक आदमी का घर जल के राख हो जाता है ऑन द स्पॉट में, उसका जब फायर ब्रिगेड का गाड़ी की आवश्यकता है, सही टाइम में नहीं पहुंचा, उसका घर जल के राख हो जाता है। एकदम सही टाइम में पहुंचने की जरूरत है। मेरे इस क्षेत्र में रहेगा तब ना, हाँ वो गाड़ी सही टाइम में पहुंचेगा। सही टाइम में एक लेडीज डिलीवरी है या कोई सड़क दुर्घटना होती है, एम्बुलेंस सही टाइम में उसको पहुँचाना होगा ना, तब ना। क्या बिना धरना प्रदर्शन से ये हासिल नहीं किया जा सकता है? सर नहीं मिल सकता है। आप कोचाधामन में इतने बड़े बड़े लीडर बने ना, आपका इतने बड़े लीडर की क्या मतलब क्या फिर जरूरत है, क्या आवश्यकता है जब हम एक आवेदन से या फिर बिना धरना प्रदर्शन से ये चीज हासिल नहीं कर सकते हैं? तो हमारा सवाल है कि कोचाधामन किशनगंज जिला का सबसे बड़ा ब्लॉक है, लेकिन एक बड़ा फायर ब्रिगेड का गाड़ी क्यों नहीं है? इसके लिए भी आंदोलन करना पड़ेगा। हम कर रहे हैं, लास्ट 3 महीने से हल्ला कर रहे हैं, लिखित में दे रहे हैं। बिना आंदोलन के नहीं हो सकता। MLA को भी दिए। जब बिना आंदोलन के नहीं हो सकता तो इतना जनप्रतिनिधि रहने का फायदा क्या है? इतना MLA MP का रहने का फायदा ही क्या है? सर बगैर आंदोलन का कुछ नहीं मिलता है इस हिंदुस्तान में। तो आंदोलन के लिए आंदोलन के लायक चीज भी होना चाहिए ना, जैसे AME हुआ उसके लिए आंदोलन होना चाहिए, यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज होने चाहिए उसके लिए आंदोलन होना चाहिए, यहाँ पर डिग्री कॉलेज होने चाहिए उसके लिए आंदोलन होना चाहिए। ये छोटी मोटी चीज़ के लिए भी आंदोलन अगर करना पड़े
तो इसका मतलब हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। सीमांचल के साथ तो सौतेला व्यवहार हो रहा है। एक बात पूरी सीमांचल की जनता जान रही है कि सीमांचल को बढ़िया कोई पैकेज नहीं मिला आज तक। हमेशा बड़ा बड़ा पैकेज बोल के गए, बड़े बड़े लीडर, इंडिया गठबंधन हो, इंडिया गठबंधन, सब पूरे गठबंधन के सभी बोल के गए बड़ा बड़ा पैकेज, लेकिन कभी आज तक सीमांचल को बढ़िया पैकेज नहीं मिला। सर हम बाढ़ प्रभावित एरिया से बिलोंग करते हैं, हम अनएजुकेटेड एरिया से बिलोंग करते हैं, हमारे ही क्षेत्र में एजुकेशन की बहुत कमी है। नासिक नगर साहब, एक सबसे सवाल तो है, सर हम अगर हक मांगने से, लड़ने से ही हक मिलता है ना। एक आपसे सवाल है कि आप इंडिया गठबंधन में शामिल है, लेकिन एमआईएम को लेकर के थोड़ा सॉफ्ट दिख रहे हैं आप। कुछ दिन पहले आपने एक पोस्ट किया था कि एमआईएम को तोड़ने की साजिश चल रही है, तो इसका मतलब क्या है? क्योंकि आप आरजेडी से हैं, तो आपको इसका क्या मतलब है कि एमआईएम में तोड़ने की साजिश हो रही हो या फिर नहीं हो रही है, एमआईएम टूट गई हो या फिर नहीं? ये तो आपको खुश होनी चाहिए, आप दुखी नजर आए थे। सर कोई अगर कोई पुराने आदमी जब जेल के दुनिया से बाहर आते हैं, वो अगर अपना मजबूती साथ वो अपना अगर कहीं वर्चस्व बनाते हैं तो उसको रिस्पॉन्स मिलनी चाहिए। कोई अपने आदमी कोई भी दल में हो, हमारा इस जिला में सुरजापुरी बिरादरी के आदमी सबसे ज़्यादा हैं। अगर हमारे बीच में कोई आदमी कोई भी पार्टी में है, कोई मुसीबत में, तो उसके लिए हमको खड़ा रहना होगा। नासिक नगर सबके लिए खड़ा रहता है। ये तो पार्टी पॉलिटिक्स होता है ना, तो आप पार्टी पॉलिटिक्स क्यों नहीं कर रहे? तो आप व्यक्तिगत देख रहे हैं कि ये मजबूत आदमी है। सर व्यक्तिगत इसलिए देखना होगा कि वो मजबूत आदमी है। मजबूत आदमी के साथ कहीं अगर कुछ गलत होता है, अचानक आपका वारंट निकल रहा है, अचानक आपका उसके साथ कुछ हुआ, तो उनको लगा कि हमको उनके लिए खड़े रहना चाहिए। हम खड़े हैं, उनके लिए खड़े रहेंगे। कल के डेट में कोई भी मुसीबत, सर हम तो हमेशा बात करते हैं। सर हम नासिक नगर अपने लिए तो बात नहीं करता, हम जब 5 मुख्य नदी का बात करते हैं तो पूरा जिला का बात करते हैं ना। तो इसमें तो बात नहीं होती, इसमें व्यक्तिगत का क्या बात हो गया? नासिक नादिर साहब, सुनने में आ रहा है कि आप एमआईएम का दामन थामने वाले हैं और कोचाधामन से चुनाव लड़ने की तैयारी चल रही है एमआईएम की टिकट से। हालांकि आप दामन नहीं थामे हैं, लेकिन ये चीज़ बाजार में चल रही है। सर हमारी लड़ाई सब्जेक्ट की लड़ाई, हमारी लड़ाई गरीबों की कोई समस्या का जो होता है उसकी मेरी लड़ाई है। उसकी लड़ाई लड़ने के लिए हमको क्या करना होगा, क्योंकि 13 और 14 को पटना में स्क्रूटनी का मीटिंग है, उसी में हम लोग को पहुंचना है। आगे जनता तय करेगी कहाँ क्या करना है, क्योंकि 16 पंचायत को आपको क्या तय करना है? सर जनता को बारे में छोड़ दीजिए, आप अपने बारे में बताइए। सर वो जनता तय करेगी किसको क्या करना है। वो सब यही बोलते हैं जनता तय करेगी, लेकिन खुद तय करते हैं कैंडिडेट ही। नहीं, खुद किसी और के बारे में पूछते भी नहीं कि जाना है कि नहीं जाना है, खुद अपने से तय कर लेते हैं। नहीं, आपको क्या तय करना है? हमको कुछ नहीं तय करना सर। हमारी अभी सबसे बड़ी लड़ाई है कि SIR में अगर कोई गरीब आदमी आपका निवासी के नाम में ऑनलाइन करते हैं तो हम कोचाधामन के मैं जिला पदाधिकारी महोदय किशनगंज से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि आपके माध्यम से कोचाधामन BDO और CO साहब की निगरानी में जितने भी कर्मचारी हैं कोचाधामन क्षेत्र में, उन सभी उससे इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंच जानी चाहिए कि आप निवासी और जाति के नाम पर 500 रुपया 300 रुपया तो दलाल के नाम पर लिया जा रहा है ना। अगर गलती से मेरे पास वीडियो फुटेज हो जाए आ गया तो फिर अता कर देंगे, हम दलाली होने नहीं देंगे। कर्मचारी मनमानी कर रहा है, 300-500 रुपये ले 500 रुपया ले रहा है, दलाल भटक रहा है। हम हम 4 साल के कार्यकाल में एक कर्मचारी को हम सिर्फ रिमांड में लिए थे, गलत करते थे, वो वीडियो फुटेज आया, नोट नंबर आया मेरे पास। हम गलती से भी अगर हमको कोई बंडल का अगर कोई पैसा का अगर हमको तो निवासी आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए तो ऑनलाइन की व्यवस्था है सर। जो कर्मचारी और CO साहब के अंदर में जो इन्वेस्टिगेशन होता है ना, ये इन्वेस्टिगेशन के नाम पर ये लोग दलाल के माध्यम से पैसा अच्छा, बहुत से लोग अभी निवासी प्रमाण पत्र बना रहे हैं क्योंकि वो SIR में उनको संकलन करना है, लेकिन निवासी प्रमाण पत्र यहाँ पर नहीं बन रहा है। बहुत से लोगों की शिकायत है कि आज अप्लाई करते हैं तो महीनों बाद नहीं मिल पा रहा है, जो कि नियम इसका है कि आज अप्लाई करें 2-3 दिन में मिल जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर किशनगंज के साथ इस तरह की बात सर देखिए, जगह जगह में पूरे बिहार में धरना हो रही है, SIR के नाम पर धरना हो रही है। हर एक आम जनता को ज़रूरत है इसमें जागरूक होने की कि मेरा नाम वोटर लिस्ट में जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। ये सबकी लड़ाई है, ये आम आदमी की लड़ाई है। उस लिस्ट में जोड़ने के लिए निवास प्रमाण पत्र बनाया जा रहा है तो उसका बना ही नहीं रहा है। सर केंद्र सरकार सबको परेशान कर दिए ना, पदाधिकारी को परेशान कर दिए, गरीब जनता को परेशान कर दिए। सर एक आदमी को तो सर रहने दीजिए, सिस्टम को सर डेवलपमेंट रुक गया है, सब इंजीनियर लग गए हैं उसी SIR में, सभी पदाधिकारी लग गए हैं उसी में।
सभी टीचर उसी में लगे हुए हैं, डेवलपमेंट एजुकेशन सिस्टम खत्म, हम डाउन होते जा रहे हैं ना। आम आदमी सर आर्थिक रूप से भी कमज़ोर हो रहा है, सब कागज़ पेपर वर्क बनाने में समय लग रहा है सबको, दिन भर का रोजी रोटी खत्म। तो कम से कम हम जिला पदाधिकारी महोदय को आपके माध्यम से कहेंगे कि सभी कर्मचारियों पर नजर रखने की जरूरत है। इन्वेस्टिगेशन नाम पे जो पैसा लिया जा रहा है, ये वीडियो फुटेज किसी का अगर वायरल हो गया किसी का नोट नंबर के साथ, तो फिर परेशानी में पड़ जाएंगे कोई पदाधिकारी। नासिक नायला साहब, आप जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं किशनगंज से, हम भी जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं किशनगंज से, इस क्षेत्र पर अक्सर आरोप लग रहे हैं घुसपैठियों को लेकर के, बांग्लादेशी को लेकर के, क्योंकि आरोप खास करके ज़्यादातर बीजेपी के लोग लगा रहे थे, बीजेपी के नेता लगा रहे थे। लेकिन यहाँ पर एक पूर्व बीजेपी के नेता गोपाल अग्रवाल जी, जो कि अभी बीजेपी से नहीं है, पूर्व विधायक रह चुके हैं, वे लोग वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो सहरसावादी है घुसपैठी है, बांग्लादेशी है, उन पर सीधे सीधे ये आरोप लगा रहे हैं। आपका इस पर क्या प्रतिक्रिया है? सर हर सब चीज़ का समस्या है कि SIR है ना, ये मोदी बीजेपी गवर्नमेंट करना क्या चाहती है इसी में पता चल जाएगा। क्योंकि लगभग हर सुरजापुरी के जितने भी लीडर हैं ये हमेशा इंडिया गठबंधन का साथी रहे हैं। बीजेपी गवर्नमेंट का साथी जिला के जितने हैं लगभग बाहर के आए हुए आदमी। वो आपका MGM से शुरू कर दीजिए, बिहार प्रदेश अध्यक्ष जो है किशनगंज जिला के, वो भी खगड़िया से वो आके किशनगंज शिफ्ट किए हैं, बीजेपी से प्रदेश अध्यक्ष हैं। आप जिनका नाम लिए उनको भी, वो भी बाहर के हैं, गोपाल अग्रवाल जी, वो लोग भी आके यहाँ पर से। कहाँ का सन ऑफ सॉइल तो सर हम लोग सब ना हैं। वो तो किशनगंज के बारे में बता, हम तो किशनगंज के हैं। सर हमारा सवाल है कि उसके साथ साथ आप जो सहरसावादी बिरादरी से बोले, उसमें कुछ जो बड़े लीडर हैं वो भी बीजेपी से ही हैं। कुछ चिराग पासवान से जुड़े हुए हैं, कोई बीजेपी से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। लड़ाई तो सबको लड़ने का हक है, लड़ाई सब लड़ रहे हैं। लेकिन आरोप लग रहा है ना यहाँ पर सहरसावादी अगर कोई की सर, आप जिनकी बात कर रहे हैं वो तो सर वो एक जात को नहीं, वो 3 जात के साथ एक साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। एक यादव के साथ भी लड़ाई लड़ रहे हैं, सुरजापुरी को के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, सहरसावादी के साथ भी लड़ाई लड़ रहे हैं। नवीन यादव जी हैं, पहले पूर्व इंटरव्यू में मैंने भी कहा है, नवीन यादव के बढ़िया आदमी हैं, पुराने चलिए एक सवाल आपसे रहेगा कि आप कोचा धामन से क्या आप चुनाव लड़ेंगे इस बार? तैयारी आपकी भी दिख रही कुछ, आप जा रहे हैं, मतलब कि पटना जा रहे हैं। देखिए हम लोग तो पहले भी उसी को लेकर के सुनने में हम लोग पहले भी विधानसभा लड़ रहे हैं, मजबूती साथ लड़ रहे हैं। 8 सूत्री मांगों को लेकर हम चुनाव लड़े थे। हमारा कब लड़े? 2020 में? 2020 का चुनाव में कितना हो रहा था उसमें? सर वोट जो है हम लोग लड़े चुनाव हम लोग सीखने लड़ने के लिए लोग तो जाना सर हम लोग 909 वोट आया था हम लोग का, लेकिन मजबूती से सर हंसिए मत, उस टाइम में 900 एक आदमी एक वोट देगा। आप देखिए 5 साल पहले का मेरा इंटरव्यू पुराना सब देखिए क्या स्थिति है, हंस रहे हैं आप। उस एक आदमी एक वोट देता है, 909 आदमी मेरे साथ था उस वक्त, तब हमको वो जाके 20,000 में कन्वर्ट हुआ जिला परिषद में। इस बार क्या उम्मीद करते हैं सर? इस बार 1 लाख, पहले आपको 900 मिला था, फिर 20,000 मिला जिला परिषद में, इस बार अगर आएंगे आप मैदान में कितना उम्मीद करते हैं? 1 लाख पार कोचाधाम से चुनाव लड़ने से हम लोग, आप देखिए समय पर क्या 1 लाख पार होगा कि हम दलाल नहीं है ना, तो हम लड़की बेचने वाला को प्रोटेक्शन। चुनाव लड़ेंगे इस बार? चुनाव लड़ेंगे सर? चुनाव जनता लड़ेगी इस बार, इस 16 पंचायत की जनता पर छोड़ दिया। आप अपने बारे में बताइए सर, चुनाव जनता ही लड़ेगी, जनता पर मत छोड़िए, आप अपने बारे में बताइए। हम ये लोग उब गए हैं, वर्सन चेंज होने की जरूरत है। वर्सन चेंज होगा कि नहीं? आप लड़ेंगे चुनाव? हम लोग सर हम लोग को समय पर आने दीजिए, क्या होता है समय पर देखना होगा, समय के हिसाब से हम लोग सर, ये तो पूरे क्षेत्र की जनता जान रही है, खुलकर बोलिए, पूरे क्षेत्र की जनता जान रही है कि हम लोग क्या करेंगे, समय पर आने, समय का इंतजार कर रहे हैं। पार्टी से लड़ेंगे या फिर निर्दलीय से? सर समय का इंतजार कर रहे हैं अभी, पहले डिप्टी चेयरमैन और कितना समय? 2-3 महीना तो बचा हुआ है सर, अभी डिप्टी चेयरमैन कंप्लीट हो जाए, उससे पहले फिर मेरा एक यात्रा होगा। चलिए एक सवाल लास्ट वाली है कि अगर आप कोचा दामन से विधानसभा चुनाव लड़ते हैं और अभी आप कोई कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, उसमें उसकी सदस्यता लिए हुए हैं, कांग्रेस पार्टी से अगर आपको टिकट मिलती है तो ठीक है, कोई बात नहीं, चुनाव लड़ जाएं। अगर मान के चले नहीं टिकट मिलती है तो क्या आप पैर हाथ समेट करके इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार का समर्थन करेंगे या फिर आप बगावती तेवर अपना करके चुनावी मैदान में निर्दलीय से उतरेंगे? क्या करेंगे आप? सर हम 4 साल से जेल ले गए ना, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है।
जी। जेल नहीं गए तो दिमाग काम नहीं कर रहा है। मेरा काम एक ही है कि 1200 एकड़ जो जमीन है पाटकी पंचायत, तो आप जेल जाना चाहते हैं आप? सर सब्जेक्ट को मत घुमाइए ना। 1200 एकड़ जो जमीन है उसमें हमको कैंसर हॉस्पिटल खोलना है, हाँ। इंटरनेशनल स्टेडियम बनाना है। कहाँ पर है 1200 एकड़ जमीन? पाटकी पंचायत में। आपके पंचायत में? पाटकी पंचायत में। तो आप ही का पंचायत पर सर LLB कॉलेज खोलना है। हाँ। सर अगर EMU नहीं खोल रहा है तो GNU खोलेंगे, वहाँ पे हम लोग मांग करेंगे सर। कैसे खोलेंगे सर आंदोलन करेंगे हम। यहाँ तो एक फायर ब्रिगेड गाड़ी के लिए कि आपको आंदोलन करना पड़ता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? सर जंतर मंतर तक धरना करेंगे हम लोग। हैं? जी, धरना करना है, किस पहले जिला में करना है, फिर पटना करना है, फिर दिल्ली करना है। जंतर मंतर पर आज आपके इंडिया गठबंधन के कांग्रेस के लोगों को जेल लेकर चले गए। कोई बात नहीं, वहाँ से भी डिटेन कर ले गए। वहाँ से भी डिटेन। आपको भी हो सकता है वहाँ पर जेल लेकर सर चला जाए। 2026 में बड़ा आंदोलन होगी, डिप्टी चेयरमैन कंप्लीट करने के बाद हमारा आंदोलन स्टार्ट इतना धरना होगा। प्रदर्शन करेंगे तो आपको जेल भी हो सकता है, पता है? कोई बात नहीं सर, हम लोग जेल में रहेंगे। जेल से डरते नहीं क्या? जेल क्यों जाएंगे, जेल में सुकून है सर। सुकून है जी। डरते नहीं, डरने जो लगता है। जेल में जो जेल से डरता है वो दुनिया नहीं देखा है। तो जेल में सिर्फ हवा पानी मिलता है, सुनने में? नहीं, सब मिलता है वहाँ पे। सब मिलता है? हाँ, मार मिलेगा, खुराक मिलेगा, खाना मिलेगा, समय पर जिम मिलेगा। जिम भी मिलता हाँ, है? क्रिकेट खेलिए समय पर टीवी देखिए, सब मिलता है। तो राजनीति से फिर दूर हो जाएंगे आप? सर हम दूध कैसे हैं, वहाँ पे भी भूख हड़ताल में रहते हैं हम। वहाँ पर भी राजनीति? हाँ, खाना समय खिला रहा हूँ। 280 रुपया अगर एक आदमी को पर डे खाना खाने के लिए देता है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक आदमी को 280 रुपया का खाना खिलाना होगा। तो कितना करके खिलाता है? हम लोग रहते हैं तो सिस्टम में पूरा जेल का आदमी को सर। जब आप नहीं रहते तो कितना करके खिलाता है? उसके बाद तो सर हमको क्या पता है। तो फिर भी जब आप जाते हैं तो वही सिस्टम सर चलता हम होगा तो फिर 3 दिन भूख हड़ताल में रहते हैं, उसके बाद प्रोसेस है। वही 280 में आता है वो? आएगा, सिस्टम है ना सर। हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, लड़ने वाला आदमी को कोई रोक सकता है सर? कोई नहीं रोक सकता है। अच्छा, आप खुलकर नहीं बता रहे चुनाव को लेकर, बताइए ना क्या? सर समय का इंतजार कीजिए, पहले डिप्टी चेयरमैन का चुनाव है मेरा, ये कंप्लीट तो होने दीजिए। डिप्टी चेयरमैन कौन बनेगा? सर अभी वो प्रोसेस है, उसमें नाम तो आप ही का चल रहा है। ठीक है सर। सर हमारे है कि गरीबों का समस्या को लेकर सबसे ज्यादा कोई बात करता है तो उसको मौका मिलनी चाहिए। तो लगता है कि नासिक नादिर साहब सबसे ज्यादा बात करते हैं। सर अब तो 18 जिला परिषद सदस्य हैं, वो तय करेगी कि कौन चुनाव लड़ेगा, कौन किसको जिताना है। अपने मन से कुछ नहीं बोला जा सकता। तो नासिक नादिर साहब उम्मीदवार होंगे उसमें? सर ये लड़ाई मेरे तो लास्ट 4 साल से चुनाव जीतने के बाद उप चेयरमैन का मतलब कि उम्मीदवार हो सकते हैं? सर हम लास्ट 4 साल से ही मेरी लड़ाई चल रही है डिप्टी चेयरमैन का। पहली बार लड़े, 1 वोट मिला 18 में। दूसरा बार हमको 1 वोट मिला। दूसरी बार हमको टीम मौका नहीं दिया, इंडिपेंडेंट हुआ। तीसरी बार भी फिर हम मेहनत कर रहे हैं, देखिए कहाँ तक पहुँचती है। तो इस बार लगता है कि नासिक नादिर साहब बच जाएंगे? होना तो चाहिए, लेकिन कहाँ तक, किस समय का इंतजार कर रहे हैं। 18 चलिए, हमें उम्मीद करते हैं कि आप आइए मैदान में खुल करके, क्या दिक्कत है। और कुछ इलाके के लोगों को संदेश? SIR पे सब आदमी को, हर एक व्यक्ति को, हर एक कोचाधामन 6 से 10 के साथ साथ कोचाधामन और जिला वासियों के लिए को मैं आग्रह करना चाहूँगा कि आपका वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं है, इस पर आपको पर्सनली ध्यान देने की जरूरत है। सब आदमी को ध्यान देना चाहिए। जहाँ पे आपको अपना आप वोटर लिस्ट में आपका नाम हट रहा है कि गायब हो गया, क्या हुआ, उसमें आप आगे नहीं बढ़िएगा तो एक लीडर आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। आप खुद जाइए उस लीडर के पास, वहाँ के स्थानीय जो भी लीडर है उसके पास जाके उसको समस्या का समाधान कीजिए। वोटर लिस्ट में नाम आपका ना हटे। केंद्र सरकार जो मनमानी कर रहे हैं, हर विधानसभा में आपका 40,000, 50,000, 10,000, 20,000 वोट कटवा रहे हैं। इसकी किस का वोट कट रहा है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ये आपको एक बात और बता दें कि यहाँ पर सिर्फ वोटर लिस्ट में नाम कटने की बात यहाँ तक सीमित नहीं है। सीमित यहाँ तक ये है कि हो सकता है कि केंद्र सरकार या फिर जिस तरह से सीमांचल किशनगंज को टारगेट किया जा रहा है, अगर आपका वोटर लिस्ट में नाम कट जाता है तो हो सकता है कि बाद में आपको यहाँ से बाहर ना निकाल दिया जाए। जी हाँ, क्योंकि बहुत लोग कह रहे हैं कि ये जो SIR प्रक्रिया ये बैकडोर से NRC है और इसके ज़रिए पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कौन बांग्लादेशी है कौन नहीं है। जिसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, हो सकता है कि उनको भी बांग्लादेशी घोषित किया जाए। अगर आपका भी, आप पर्सनली चेक कीजिए कि आपका वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं है। अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर उस पर जल्द से जल्द अपनी मतलब कदम उठाने की सख्त ज़रूरत है आपको। और साथ ही साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पर मांगा जा रहा है उसको संकलन कीजिए और अपना वोट को बचाइए। वोट के साथ साथ आप अपने आप को बचाइए और सीमांचल को बचाइए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। इस वीडियो को हम यहीं पर एंड कर देते हैं। हम दोनों के बीच में नासिक नादिर साहब और हमारे बीच में जो भी बातचीत हुई है, आप इसके बारे में कितना इत्तेफाक रखते हैं अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।